हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो मिनिमम साइज सब एरे सम है। लीड कोड का क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स टारगेट, रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे, रिमेंबर नॉट सब सीक्वेंस, सब एरे हुज सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट। इफ देर इज नो सच सब एरे, रिटर्न जीरो इंस्टेड। ठीक है। तो पहला वाला एग्जाम्पल देखोगे आप, इसमें क्या बोल रहा है कि हमको एक टारगेट दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे जिसका सम या तो टारगेट के बराबर हो या तो टारगेट से बड़ा हो। तो अगर आप इसका सम निकालोगे 2 3 1 2, तो ये देखो आपके टारगेट के बराबर हो जाएगा। ये वाला अगर देखोगे आप तो 2 3 5 1 6 2 8। तो ये जो सब एरे है, अगर इसका हम लोग सम लेंगे तो हमको 8 मिलेगा, जो कि 7 से बड़ा है। तो इसका लेंथ निकालोगे तो 4 आएगा। तो हमारा एक तो पॉसिबल आंसर है 4। लेकिन वो बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसका सम जो होगा वो हमारे टारगेट से बड़ा या बराबर होगा। तो हम लोग उस केस में ऐसा सब एरे लेंगे जिसका लेंथ मिनिमम होगा। अब इसी एरे में मैं आपको दिखाऊं, 4 और 3 है। ठीक है। इसका सम आप देखोगे 7 है, टारगेट के बराबर है। तो इसका लेंथ देखोगे 2 है, जो कि इस वाले से छोटा है, राइट। एक और कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आएगा, ये 1 2 4। ये भी हमारे टारगेट के बराबर है और लेंथ 3 है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। हमारा जो आंसर है वो क्या है, 4 और 3। क्यों? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो सबसे छोटा है, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें देखो आप, इसमें टारगेट ही 4 है, तो एक ही एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जो 4 के बराबर है। तो हमारा जो लेंथ होगा वो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा टारगेट 11 है और नंबर कितने हुए, 1। अगर आप सबका एडिशन करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही जा रहा है और हमारा टारगेट 11 है। सब नंबर जोड़ने के बाद भी हमारा जो टारगेट है वो मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है, जीरो उस केस में। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। लेट्स सी कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है। बहुत सिंपल है। तो हम लोगों को डेफिनेटली एक बात है कि सबसे पहले तो हम लोग को तब तक सम करते हुए जाना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, तब तक सम करते जाएंगे जब तक हमारा टारगेट के बराबर नहीं हो जाएगा। तो लेट से कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले सम निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग सम निकालेंगे सबसे पहले तो हम लोग सम लिख लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस, लेट से कि वो हमारा नम्स है और ये आई। तो अब हमको एक सम वेरिएबल ले लेंगे, एक आई ले लेंगे और एक रिजल्ट ले लेंगे। लेट्स से रिजल्ट में मैंने बहुत इंटीजर का एक बहुत बड़ा वैल्यू डाल के रखा हुआ है। ठीक है। इंटीजर का एक बहुत बड़ा, जो इंटीजर का जो मैक्स वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो मैं डाल के रखा हूँ, ताकि हमको मिनिमम चाहिए, राइट। हमको हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट का भी सबसे बड़ा जो वैल्यू है वही रिजल्ट में स्टोर है। ठीक है। क्या, अब चेक करेंगे हम लोग कि जो हमारा सम है, जैसे मान लिया हमने सम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, हम लोग तब कब तक सम कैलकुलेट करेंगे, जब तक हमारा जो सम है वो रिजल्ट के, जो हमारा टारगेट दिया हुआ है, जो हमारा टारगेट 7 दिया हुआ है उसके बराबर न हो जाए, तब तक हम सम कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे ही हमारा जो सम है वो हमारे टारगेट के बराबर या बड़ा हुआ, जैसे ही हमारा जो सम है वो टारगेट के बराबर बड़ा हुआ, हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट के पास आएंगे, बोलेंगे रिजल्ट तुम अपने आप को अपडेट कर लो, किससे, मिनिमम से। तुम अपना क्या करो, तुम अपने आप को अपडेट कर लो, किससे, मिनिमम से। तो रिजल्ट क्या करेगा, मीन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू। रिजल्ट में स्टार्टिंग वैल्यू मैक्स वैल्यू है। किससे अपडेट करोगे, तो लेट से किससे अपडेट करोगे, तो हमको वो लेंथ पता होना चाहिए ना, कि हम किस लेंथ को हम लोग कौन से लेंथ का सम हमारे पास टारगेट के बराबर हुआ है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो आई की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है। तो इनका जब सब 8 होगा तो हमको हमको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये वाला भाई है 2, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसका, तभी ना हमको ये लेंथ मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग जीरो स्टार्ट कर देंगे और इनकी भी स्टार्टिंग वैल्यू जीरो ही है। तो अब अगर हमारा आई की वैल्यू 0 1 2 3 है यहाँ पे, ठीक है, और जे की वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई माइनस जे प्लस 1। तो आई की वैल्यू क्या है, 3। जे की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 0, और आई की वैल्यू 3 - 0 3 + 1 4। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो मिनिमम ऑफ दिस इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू और 4 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो लेट मी अपडेट द रिजल्ट का जो मिनिमम वैल्यू है उसको अपडेट करने दो। रिजल्ट का जो मिनिमम वैल्यू है वो रिजल्ट के मैक्सिमम वैल्यू और i - j + 1, दैट इज़, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, i - j + 1।
इसका वैल्यू 4 है, इन दोनों का मिनिमम कौन है 4, तो हम लोग रिजल्ट में 4 असाइन कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी कि आपने एक बार असाइन कर दिया, आपको लेंथ 4 मिल गया। ठीक है, अब जो हमारा सम है, ठीक है, जो हमारा सम है वो क्या है, सम की वैल्यू सम की वैल्यू हमारी 8 रहेगी, राइट, करेंटली सम की वैल्यू हमारी 8 रहेगी, राइट, 2 + 3 + 1 + 2 8। तो हो सकता है ना कि जो हमारा जे अभी कहाँ है, पॉइंट कर रहा है 0 पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता हम इस जीरो को, ये जो जीरो वाले बंदा 2 3 1 2 4 3, हमने ये वाली विंडो लेके रखी हुई है, राइट, हमारा वैल्यू 8 है, तो क्या पता ये जो 2 है इसको अगर हम लोग रिमूव कर दें तो भी हमको रिजल्ट मिल जाए, राइट, कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा जो सम है, हम लोग ये सम तब चला रहे हैं टारगेट से बड़ा भी है, क्या पता इस 2 को रिमूव करने के बाद भी हमको रिजल्ट मिले, तो हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा सम टारगेट के अंदर आया तो हमको एक तो रिजल्ट मिल चुका है, तो हमने अपने रिजल्ट को अपडेट कर दिया, जब हमने रिजल्ट को अपडेट कर दिया तो हम अपने सम को भी अपडेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम अपने सम को भी अपडेट करेंगे, क्या बोलेंगे सम, कि हमको इस वाले विंडो में तो मिल चुका है, इस वाले विंडो में हमको अपना रिजल्ट मिल चुका है, बट मैं इस वाले विंडो में भी ट्राई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सम की वैल्यू घटा दूंगा, सम की वैल्यू किससे घटाऊंगा, नम्स, हमको ये वाला इस वाले का डिटेल किसके पास है, जे के पास, इस वाले का जो इंडेक्स है वो जे के पास है, तो नम्स ऑफ जे, और जैसे ही नम्स ऑफ जे घटाओगे जे को आप बढ़ा दोगे। इसके बाद हमको फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो सम है वो रिजल्ट के बराबर है कि नहीं है, क्या हमारा जो सम है वो रिजल्ट के बराबर है नहीं। यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, मैं बताऊंगा क्यों। वाइल जो जे होगा उसको हम लोग चेक करना पड़ेगा वो हमारे आई से बड़ा ना हो, ठीक है, एंड अगर हमारा जो सम है टारगेट के बराबर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो सेम ये दो लाइन रिजल्ट को अपडेट कर दो मिनिमम से, रिजल्ट कॉमा आई माइनस जे प्लस 1, ठीक है, और जे को सम को भी बढ़ा, सम को अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, सम को घटाएंगे, सम माइनस नम्स ऑफ जे, ठीक है, और फिर जे को हम लोग बढ़ा देंगे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइल लूप, ये हो गया वाइल लूप, ये हो गया हमारा फॉर लूप। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, 8 पे थे, हमारा आई की जो वैल्यू थी वो 3 पे थी, ठीक है, और जे की वैल्यू कहाँ पे थी, 0 पे थी। हम लोग आए अपने रिजल्ट को अपडेट कर दिए, हम लोग सम को बोले कि सम तुम अपने जे से घटा लो, जब सेम को आप जे से घटाओगे तो हमारा जे जो करेंटली पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 0 पे पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 2, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, जे का वैल्यू आई से छोटा है राइट, और हाँ उसके बाद जे का वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे, तो जे की वैल्यू हमारी आई से छोटी है, बट हमारा जो सम है वो तो नहीं, वो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 3 1 2 लेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, करेक्ट, राइट। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग और लास्ट में जब ये हमारा जब इफ लूप खत्म होगा वहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू भी बढ़ा देंगे। ठीक है, आई कहाँ पॉइंट करेगा 4 पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, जब आप 6 में 4 ऐड करोगे 10 हो जाएगी। अब हमारी जो विंडो बन के आ रही है वो ये वाली विंडो बन के आ रही है, कौन सी विंडो बन के आ रही है, 3 1 2 4, ये वाली विंडो बन के आ रही है, जे मेरा 3 पे पॉइंट कर रहा है और आई मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा सम जो है टारगेट से बड़ा है, डेफिनेटली 10 हमारा टारगेट से बड़ा है, लेट मी रिमूव अदर्स, केवल 10 स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, और जे का भी और आई का भी। आई की वैल्यू हमारी कहाँ पे है 4 पे, जे की वैल्यू है 1 पे, सम हमारा 10 पे। ठीक है, तो हमारा सम जो है टारगेट से बड़ा है, रिजल्ट के अंदर आएंगे, जे हमारा आई क्या है 4, जे क्या है 1 3, ये जो वैल्यू आएगी अगेन 4 आएगी, तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम 4 है ही है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना क्यों सम को घटाएंगे, हमको इस वाले विंडो में 10 अपना रिजल्ट मिल गया, हमको इस वाले विंडो में अपना 10 रिजल्ट मिल गया, बट हमको चेक करना पड़ेगा इसको रिमूव करके क्या हमारा ये वाला जो विंडो है ये हमारा सोल्यूशन दे रहा है क्या। तो जैसे ही आप क्या करोगे, सम में से नम सब जे घटाओगे यानी कि 3 घटाओगे, तो हमारा जो सेम 10 हो जाएगा वो 7 से अपडेट हो जाएगा, और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो 7 हमारा टारगेट है, हमको फिर से रिजल्ट मिल रहा है,
राइट। हमको फिर से इस वाले विंडो में 1 2 4 में रिजल्ट मिल रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे वाइल लूप लगा के रखा हुआ है कि हमने क्या पता कि हमको 1 3 पे रिमूव करने में मिल गया, क्या पता मुझे 1 पे भी रिमूव करने पे मिल गया, राइट। अगर हमारा 6 होता आंसर तो हमको 2 4 पे भी आंसर मिल जाता, राइट। इसलिए हमने वाइल लूप लगा के रखा हुआ है। और जे को मैं आई से कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर हमारा जे आई से बराबर है, छोटा है तो, और सम हमारा टारगेट से बराबर हो। जे की वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू क्या है 4, सम क्या है हमारा 7। तो यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सम हमारा टारगेट के बराबर है। अंदर आ जाएंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम रिजल्ट आई माइनस जे। आई की वैल्यू क्या है 4, जे की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब अगर रिजल्ट को अपडेट करोगे तो रिजल्ट अपने आप को 3 से अपडेट करेगा, क्योंकि 3 छोटा है 4 से, ठीक है। तो अगर हमारा एरे केवल इतना ही होता 2 3 1 2 4 तो हमारा आंसर 3 होता, लेकिन लास्ट में हमारे पास अभी 3 है, ठीक है। फिर हम लोग जे की वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक बार कर लिया हुआ है, और रिजल्ट को भी घटा देंगे। तो रिजल्ट को किससे घटाएंगे, जे से। 2 पे क्या पॉइंट कर रहा है 1, राइट। 2 पे देखो 1 पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 6। और आई जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो कहाँ पे हो जाएगी, 3 पे पॉइंट करेगी, ठीक है। अब जाएंगे आई की वैल्यू फिर से बढ़ाएंगे, 5 हो जाएगा। हमारा जो आई की वैल्यू 5 पे क्या वैल्यू है 3, तो हमारा जो सम बन के नया सम बन के आएगा वो 9 बन के आएगा, ठीक है। इसको फिर से मैं अपडेट कर देता हूँ। तो सम का वैल्यू 9 था, जे का वैल्यू पॉइंट कर रहा था 3 पे, आई का वैल्यू 5 पे, और रिजल्ट का वैल्यू था 3, ठीक है। अब देखिए जे की वैल्यू कहाँ पे है 3 पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 2 3 1 2 4 3 0 1 2 3। जे की वैल्यू यहाँ पे है, आई की वैल्यू यहाँ पे है, ये हमारा जे है, ये हमारा आई है, और इसका जो सम है वो है 9, ठीक है। हमारा टारगेट से बड़ा है सम। अंदर आ जाएंगे, रिजल्ट को अपडेट करेंगे आई माइनस जे प्लस 1 दैट इज़ 3 ओनली, तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर आ जाएंगे, सम को हम लोग कैसे घटा रहे हैं, जे से घटा रहे हैं। जैसे हम सम को जे से घटाएंगे तो 4 प्लस हमारा 9 है, जे कहाँ पॉइंट कर रहा है 2 पे, तो हमारा जो नया सम बन के आएगा वो 7 बन के आएगा, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। जैसे हम लोग घटा रहे हैं जे को, हम लोग जे की विंडो बढ़ा दे रहे हैं, भाई तुमको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है। अब हमारा जो नया सम बन के आया वो सम है, क्या हमारा जो नया सम टारगेट के बराबर है, बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर से लूप के अंदर आएंगे और रिजल्ट को अपडेट कर देंगे किससे, ए माइनस जे प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है 5, जे की वैल्यू क्या है 4, 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 1 2। हमारा लेंथ कितना है अभी रिजल्ट में स्टोर है 3, बट 2 छोटा है उससे, तो रिजल्ट हमारा रिजल्ट वैल्यू अपडेटेड बाई 2, ठीक है। और हम लोग जे की वैल्यू बढ़ा देंगे, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा उसके बाद सम को घटाएंगे भी। सम जब घटाओगे आप तो जे का वैल्यू 4 पॉइंट कर रहा है, तो 4 पे क्या है 4 ही है, तो जब 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा, ठीक है। क्या हमारा जब वाइल लूप भी दोबारा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो सम है वो टारगेट से छोटा हो गया। और ये जो पूरा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो पूरा हम लोग लूप चला रहे हैं, ये इंक्लूडिंग आई प्लस प्लस, ये हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी ना हो और जे की वैल्यू एन से छोटी ना हो, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमारा जो आई की वैल्यू बढ़ा के करोगे तो वो हो जाएगा 6, राइट। और हमारा एन से छोटा नहीं है क्योंकि एन हमारा 6 ही है, तो हमारा एन उससे छोटा नहीं है, तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे और हमारा जो रिजल्ट रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये तो एक हो गया। एक जो दूसरा उसमें दिया हुआ था, लेट से 144, ठीक है। 144 एग्जाम्पल लेते हैं, एल्गोरिथम आप देख लिए हो, मैं 144 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 144 सबसे वही ले लेते हैं, सम आई जे, और लेट से कि यहीं पे मैं रिजल्ट भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट में स्टार्टिंग में बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर है, सम में 0 स्टोर है, आई की वैल्यू जे, जे की वैल्यू 0, ठीक है। ये रहा हमारा एरे, ठीक है, 0 0 0। जैसे ही आप आई की वैल्यू 1 करोगे सम हमारा हो जाएगा 1, और हम हमारा टारगेट से बड़ा नहीं क्योंकि टारगेट हमारा 4 है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 करोगे, सॉरी आई की वैल्यू 1 आ गई, तो जब ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 2 नहीं है 5 मिलेगा, तो हमारा टारगेट से बड़ा है। अंदर आ जाओगे, अंदर आने के बाद क्या करोगे आप, सम को अपने रिजल्ट को अपडेट करोगे। रिजल्ट को अपडेट कैसे करोगे, आई माइनस जे प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 2, यानी कि ये वाली लेंथ अगर आप लोगे तो हमको एक आंसर मिल गया, हमको बट मिनिमम चाहिए, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए क्या कर रहे हैं, सम में से जो जे वाला वैल्यू उसको हटा दे रहे हैं, 1 वाला घटा दोगे, क्या मिलेगा 4। अभी भी हमारा जो रिजल्ट सम है वो टारगेट के बराबर है। अगर हमारा सम टारगेट के बराबर है तो अब क्या करोगे, 4 पे जाओगे, सॉरी उसको लूप के अंदर आओगे, लूप के अंदर आने के बाद रिजल्ट को अपडेट करोगे, किससे करोगे, आई और जे की वैल्यू 1 हो चुकी रहेगी, तो 0 1 माइनस 1 0 प्लस 1 दैट इज़ 2, दैट इज़ 1, तो रिजल्ट हमारा न्यू 1 से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब अभी भी हमारा आई और जे दोनों एन से छोटे हैं, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, और हमारा सम हो जाएगा 8।
अभी भी लेकिन अब हमारा ये वाला विंडो कंसिडर हो रहा है, दिस विंडो 4 ये वाला विंडो कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 आएगा, बट हम लोग नहीं नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सम में से घटा देंगे जे को। अब हमारा जो नया सम बनेगा वो 4 बनेगा, ये वाला 4 को भी हम लोग डिस्कार्ड कर दिए। नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस, जे की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। रिजल्ट 2 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 1, 2 माइनस 2 0 प्लस 1 1, तो 1 ही है, रिजल्ट हमारा 1 ही है। फिर आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। अभी हमारा जो 3 है वो n से छोटा नहीं है, तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे और हमारा जो रिजल्ट बन के आएगा वो 1 बन के आएगा, ठीक है। ये हो गया, एक था वो 1 1 1 1 1 8 टाइम। इसमें क्या होगा, वो हम लोग इफ़ इस वाले इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कभी भी जो टारगेट सम होगा वो टारगेट से बड़ा ही नहीं होगा। तो उसके केस में इसीलिए हम लोग रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रख रहे थे। अगर हमारा जो रिजल्ट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ही है, तो हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, विंडो स्लाइड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। आप अपने डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कोडिंग कर सकते हो। मैं आपको जावा में कोडिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने लेंथ निकाल लिया, सम इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। आई को 0, जे को 0, रिजल्ट को मैक्सिमम वैल्यू से स्टोर किया है, ठीक है। अब मैं लूप चला रहा हूँ कब तक, जब तक आई और जे की वैल्यू इनसे छोटा ना हो। फिर मैं सम में एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन करने के बाद सम का वैल्यू अगर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर टारगेट से बड़ा है तो मैं अंदर आकर रिजल्ट को अपडेट कर दे रहा हूँ। रिजल्ट को अपडेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो को घटा रहा हूँ, क्योंकि हमको जो विंडो मिली है उसको मैं घटा रहा हूँ। कैसे घटा रहा हूँ, जो जे की वैल्यू उसको सम से घटा दे रहा हूँ और जे का वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ वाइल लूप में कि क्या हमारा जो रिजल्ट है वो छोटा है, रिजल्ट जो है अभी भी विंडो घटाने के बाद भी हमको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मैं सेम वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में आई प्लस प्लस बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको कभी सम मिला ही नहीं, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि इस लूप के अंदर वो कभी गया ही नहीं, इस वाले इफ लूप के अंदर वो कभी गया ही नहीं। जब इस लूप के अंदर वो कभी गया ही नहीं तो हमको रिजल्ट कभी मिला ही नहीं होगा। तो रिजल्ट हमको कभी मिला ही नहीं, तो हमारा रिजल्ट में क्या स्टोर रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमम वैल्यू तो हमको क्या रिटर्न करना है, 0। तो हम ये वाला भी केस भी कवर कर लिए, राइट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों टेस्ट केस पार हो गए, सबमिट करके देख लेते हैं। तो सबमिट भी हो जाएगा वो। अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, गोल्डमैन सैक्स, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे कंपनी में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया।